पहले प्रवचन में आपको आपका प्रयोजन क्या है यहाँ आने का, आप किस लिए जुड़े, आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ प्रसाद खाने आए नहीं, सबके घर में भगवान ने दिया, कोई भूखा नहीं है। और इस स्थान पर कोई ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ रुपए मुझे दें, मैं आपका नाम बोलूं तो प्रदर्शन जायमान हो। तो फिर विचार करना चाहिए कि आपके जुड़ने का प्रयोजन क्या है। और दूसरा प्रवचन था, यदि आप गुरु से जुड़े हो तो गुरु की भक्ति होती क्या है। आज तीसरे बिंदु पर हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। आप जुड़ भी गए, आपने भक्ति को अंगीकार किया, आप ज्ञान पर चर्चा भी सुन रहे हैं, अपने भीतर के वैराग्य को वो जाग जाए इसका प्रयत्न कर रहे हैं। तो सुना ना आपने श्रीमद् भागवत जी के हो रही है। अब प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि वृंदावन तो भक्ति का साम्राज्य है, वहां भक्ति रो क्यों रही है। क्योंकि भक्ति तब तक पूर्ण नहीं है जब तक ज्ञान और वैराग्य अंतःकरण में नहीं जागृत हुए। ज्ञान कहते हैं परमात्मा क्या है इसको तत्वतः जान लेना। परमात्मा के स्वरूप के बोध को ज्ञान कहते हैं। गुरु के पास जाने का ध्येय भी यही है। और वैराग्य है सांसारिक प्रपंच को समझकर, नित्य अनित्य का भेद समझकर, अनित्य तत्वों से उपराम होना और नित्य रूप परमात्मा से जुड़ते चले जाना। ये जगत, ये जगजंजाल, ये प्रपंच, इससे विरक्त होकर ईश्वर के होते जाना, इस प्रक्रिया को वैराग्य कहते हैं। कह दीजिए कि शुद्धि को जिसने पहला आचार विचार नहीं बनाया वो कभी भक्ति के मार्ग पर टिक नहीं सकता, ज्ञान के मार्ग पर टिक नहीं सकता, उसके जीवन में वैराग्य आ नहीं सकता। और ये शुचिता, ये शौच, ये शुद्धि, इसके विषय में संध्या में एक मंत्र आता है, ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं च बाह्याभ्यंतर शुचि। यूं तो भगवान का नाम अंतःकरण को पवित्र करने वाला माना गया है, लेकिन इसमें एक और बात कह दी कि बाहर से भीतर की शुद्धि हो, इस आधार को, इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। तो तात्पर्य यह निकला जिनके जीवन में बाहर शुद्धि नहीं है, जिनको शुद्धि के नियमों का ज्ञान नहीं है, न्यास कैसा भी पहने, उछले कूदे नाचे गाएं, बहुत सी सामग्री लेकर के शिवार्चन करें। आजकल श्रावण का माह चल रहा है, विविध सामग्री से भगवान शिव का पूजन करें, अपने इष्ट के रूप में चाहे विष्णु भगवान का पूजन करें, सद्गुरु पूजन करें या किसी भी इष्ट का पूजन करें। जीवन में यदि शुद्धि नहीं है तो अंतःकरण की निर्मलता पूर्ण नहीं हो सकती। और जब तक अंतःकरण की निर्मलता नहीं है, आराध्य के साथ एकात्म भाव नहीं उत्पन्न हो सकता। ये शुद्धि प्रारंभ होती है प्रातः काल उठ करके, जब आप अपने आप को विसर्जित करने के बाद विधिवत जो शास्त्रों के निर्देश हैं उसके अनुरूप अंग शुद्धि करते हैं, अंगों का भी प्रक्षालन करते हैं, उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। फिर अपने पूजा स्थान पर बैठकर जिनको संध्या करना विहित है वो संध्या करें। अब एक बात यहां पर कहना चाहूंगा
कि जिन लोगों ने दीक्षा ली है, कहीं से भी ली हो, दीक्षा तो दीक्षा है, और दीक्षा क्योंकि भगवान की है, देने वाला गुरु है, तो गुरु में भी भेद नहीं होता, भगवान में भी भेद नहीं होता। जब दीक्षा है, बंद करो जी फोन, बंद करो, अपने अपने फोन साइलेंट मोड पे लगाओ। देखने में ही आता कि बच्चों के फोन नहीं बोलते, वो तो मानते हैं नियम को। दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या मतलब, कि हम बाजी लगा बैठे, कि हम बाजी लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ये दिल कब भर रुका बैठे, ये दिल कब भर रुका बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की